है ना। पूजा समूढ़ा, सोनाक्षी, तनीषा, गरिमा चौधरी, सुषमा पटेल, खुशबू तिवारी एंड समीक्षा। तो आज अपन किसकी बात करेंगे? एरिकेसी फैमिली की, एरिकेसी कुल की। तो आप देख रहे हो, वी आर टॉकिंग अबाउट द फैमिली एरिकेसी और पामी। तो एरिकेसी कुल को पामी फैमिली भी या पाम फैमिली भी कहते हैं। और बैंथम व हुकर के अनुसार एरिकेसी कुल की जो सिस्टमेटिक पोजीशन है वो है, एरिकेसी कुल को बैंथम एंड हुकर ने प्रभाग एंजियोस्पर्मी में रखा और उप प्रभाग सब डिवीजन मोनोकोटिलिडोनी में रखा। और जो श्रेणी थी, सीरीज थी, वो थी कैलिसिनी और फैमिली थी एरिकेसी व पामी। अब बात करते हैं सेलिएंट फीचर्स ऑफ एरिकेसी, मतलब कुल एरिकेसी के विशेष लक्षण क्या क्या हैं। तो एरिकेसी कुल के पादप काष्ठीय स्वभाव के थे। एरिकेसी कुल के पादप काष्ठीय स्वभाव के हैं और आपाती पर्ण आधारों के कवच से आच्छादित होते हैं और स्तंभ बृहद पर्णों के अंतस्थ किरीट क्राउन सहित होता है एवं स्तंभ अशाखित होता है। And the leaves in the members of the family Ericaceae are arranged in alternate manner and the leaves are palmately compound. पर्ण एकांतरित होते हैं, सुस्पष्ट, बृहद, पक्षवत, पिन्नेटली या हस्तवत palmately विभाजित होते हैं। And the inflorescence in the family Ericaceae is spadix or panicle, पुष्पक्रम सरल या संयुक्त स्पेडिक्स या शाखित पुष्प कुछ पाया जाता है। एंड द फ्लावर्स इन द फैमिली एरिकेसी आर यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, ट्राइमेरस एंड हाइपोगाइनस। तो पुष्प एरिकेसी कुल में पुष्प एक लिंगी होते हैं, त्रितई ट्राइमेरस होते हैं, जायंगधर होते हैं। इसी प्रकार परिदल सेपेलॉइड होते हैं। भाई ये सेपेलॉइड परिदल जो पेरियंथ है वो सेपेलॉइड होता है, 3-3 के 2 चक्रों में होता है। तो पुंकेसर 6 होते हैं और 3+3 के 2 चक्रों में व्यवस्थित होते हैं। और ये पुंकेसर एंथर्स द्विकोष्ठीय होते हैं, डाइथिकस होते हैं और अंतर्मुखी होते हैं, एंट्रोड्स होते हैं। और जायांग कैसा होता है? जायांग होता है त्रिअंडपी, ट्राइकार्पलरी, युक्त अंडपी या पृथक अंडपी या त्रिकोष्ठकी, ट्राइलोक्युलर होता है। और प्रेजेंटेशन एक्साइल प्रेजेंटेशन पाया जाता है। और एरिकेसी कुल में जो फल होता है वो सरस बेरी या ड्रूप या नट होता है। मतलब इन द फैमिली एरिकेसी द फ्रूट इज कॉल्ड एज सिंपल बेरी और ड्रूप और नट। नाउ वी विल टॉक अबाउट द अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फैमिली एरिकेसी। तो एरिकेसी कुल में लगभग 216 वंश एवं 4000 से अधिक जातियां सम्मिलित हैं। मतलब इन द फैमिली एरिकेसी near about 216 genera and more than 4000 species are included। और एरिकेसी कुल के सदस्य विश्व के उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्ण क्षेत्रों में वितरित हैं। मतलब the members or the plants belonging to the family Ericaceae are found in the tropical and subtropical regions of the world। और भारत में एरिकेसी कुल के सदस्य पश्चिमी हिमालय, दक्षिण भारत तथा असम में सामान्य रूप से पाए जाते हैं। और भारत में एरिकेसी कुल के लगभग 28 वंश एवं 95 जातियां पाई गई हैं। मतलब इन इंडिया अबाउट 28 genera and 95 species have been found of the members belonging to the family Ericaceae, जिनमें प्रमुख हैं, प्रमुख कौन सी हैं? फीनिक्स, फीनिक्स, डेक्टाइलीफेरा, फीनिक्स, फीनिक्स, डेक्टाइलीफेरा, एक है कोकोस न्यूसीफेरा, दूसरा है अरेका कैटेचू, अरेका कैटेचू। और नेक्स्ट है आपका कैलेमस, कैलेमस, कैलेमस रोटेंडस। अब बात करते हैं रेंज ऑफ वेजिटेटिव कैरेक्टर्स इन द फैमिली एरिकेसी। तो एरिकेसी कुल में कायिक लक्षणों का विस्तार सबसे पहले देखते हैं। हैबिट एंड हैबिटाट, प्रकृति एवं आवास। तो एरिकेसी कुल के अधिकांश सदस्य वृक्ष अथवा काष्ठीय शुभ होते हैं। मतलब मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द फैमिली एरिकेसी आर ट्रीज और वुडी श्रब्स। कैलेमस की जातियां लता होती हैं, वाइन्स होती हैं। और एरिकेसी कुल के पादपों के स्तंभ का व्यास
कुछ मिलीमीटर, कुछ सेंटीमीटर से 1 मीटर होता है, कुछ सेंटीमीटर से 1 मीटर तक होता है। इसी प्रकार फीनिक्स के लघु स्तंभ का व्यास 6 से 10 सेंटीमीटर तक होता है। इसी प्रकार पर याद रखेंगे फाइटेलिफस, फाइटेलिफस कैसा होता है, अस्तंभी होता है। अब रूट कैसी है, एरिकेसी कुल में प्राथमिक जड़ें अल्पकालिक होती हैं, मतलब द प्राइमरी रूट्स इन द फैमिली एरिकेसी आर एपिमिरल और शॉर्ट लिव्ड, जो शीघ्र स्तंभ के आधारी भाग से विकसित अपस्थानिक जड़ों द्वारा विस्थापित हो जाती हैं। अब एरिकेसी कुल में स्तंभ कैसा होता है, मतलब कोकोस, फीनिक्स एवं बोरासस आदि में स्तंभ लंबा व काष्ठीय होता है, मतलब the stem is long and woody in Cocos, Phoenix and Borassus, and और स्टेम जो है वो persistent leaf bases के द्वारा ढका रहता है। इसी प्रकार एरिकेसी कुल के सदस्यों में स्तंभ अशाखित होता है, यद्यपि कुछ स्थितियों में अंतस्थ कलिका के क्षतिग्रस्त होने से शाखित हो जाता है, मतलब the stem in the family Ericaceae is unbranched, but the stem becomes branched due to the injury of the apical bud. इसी प्रकार पर बात करते हैं कैलेमस, कैलेमस का स्तंभ लंबा एवं पर्वों युक्त होता है, इंटरनोड्स युक्त होता है, तथा नीपा में स्तंभ छोटा एवं जमीन के अंदर शाखित होता है। इसी प्रकार रेफिस, क्या बात कर रहे हैं, रेफिस फ्लेबेलिफॉर्मिस या रेफिस फ्लेबेलिफॉर्मिस में पार्श्व चूषक सकर्स बनते हैं जो भूमि से बाहर निकलकर सीधे खड़े हो जाते हैं। इसी प्रकार बात करते हैं लीफ, तो एरिकेसी कुल में जो पत्तियां होती हैं संख्या में कम होती हैं एवं लार्ज होती है, बड़ी होती है, और जो लीव्स होती है वो एकांतरित होती है। The leaves are arranged in alternate manner और अधिकांशतः शीर्षस्थ किरीट क्राउन में गुच्छित होती हैं। तो पत्तियां दो प्रकार की होती हैं। The leaves in the members of the family Ericaceae are of two types. First are the pinnately compound and second are palmately compound। मतलब पत्तियां दो प्रकार की होती हैं, एक तो है बेटा हस्तवत पाल्मेटली या पक्षवत विभाजित, जिन्हें पंखा पाम, फैन पाम एवं पक्ष पाम मतलब फेदर पाम कहा जाता है। तो पत्तियां दो प्रकार की होती हैं, एक तो बेटा बताया हस्तवत पाल्मेटली या पक्षवत पिनेटली विभाजित, जिन्हें पंखा पाम, फैन पाम एवं पक्ष पाम कहा जाता है, फेदर पाम कहा जाता है। और पर्णवृंत का पर्ण आधार लीफ बेस मजबूत, चौड़ा एवं आच्छद प्रकार का होता है और पर्णवृंत के उपांत शूलमय होते हैं। कैलेमस में आच्छादित पर्ण आधार औक्रिया बनाता है, आच्छादित पर्ण आधार परिवेष्टक औक्रिया बनाता है। इसी प्रकार अब हम बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं, एक एग्जाम्पल है रेंज ऑफ फ्लोरल कैरेक्टर्स इन द फैमिली एरिकेसी। एरिकेसी कुल में पुष्पीय लक्षणों का विस्तार। तो इसमें जो पुष्पक्रम पाया जाता है एरिकेसी कुल में, इस कुल के मतलब एरिकेसी कुल के कुछ सदस्य मोनोकार्पिक होते हैं, अर्थात वृक्षों की वृद्धि एवं काष्ठीय स्तंभ के निर्माण के पश्चात एक बृहदकाय पुष्पक्रम जाइजेंटिक इन्फ्लोरेसेंस धारण करते हैं। यह पादप को इतना अधिक रेचित करता है कि फलन के पश्चात पादप मृत हो जाता है। यह पादप को इतना अधिक रेचित करता है कि फलन के पश्चात पादप मृत हो जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल है कोरा ईफा या कोरीफा। तो पुष्पक्रम सरल या संयुक्त स्पेडिक्स होता है या शाखित पुष्पगुच्छ पाया जाता है। मतलब इन द फैमिली एरिकेसी स्पेडिक्स और पेनिकल
inflorescence is found। यह एक स्पेथ जैसे कि कोकोस या अनेक स्पेथ जैसे कि बोरासस से आच्छादित रहता है। अनेकों पुष्पावली वृंत पेडनकल में धसे हुए सर्पिल या द्विपंक्तिक प्रकार के में विन्यासित रहते हैं। अनेकों पुष्प पेडनकल में धसे हुए सर्पिल या द्विपंक्तिक प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं। और अब बात करते हैं फ्लावर कैसा होता है। पुष्प, इसमें एरिकेसी कुल में पुष्प एक लिंगी होता है, यूनिसेक्सुअल होता है, जिसमें नर व मादा पुष्प समूह विभिन्न भागों में स्थित होते हैं। तो मादा पुष्प शाखाओं के आधार पर, जबकि नर पुष्प ऊपरी भाग में स्थित होते हैं। तो एरिकेसी कुल में जो फीमेल फ्लावर्स है, मादा पुष्प शाखाओं के आधार पर पाए जाते हैं, जबकि नर पुष्प मेल फ्लावर्स ऊपरी भाग में स्थित होते हैं। इसी प्रकार क्या है, रेफिया में स्पाइक की शाखाओं के निचले आधे भाग में फीमेल फ्लावर्स मादा पुष्प एवं ऊपरी आधे भाग में मेल फ्लावर्स नर पुष्प होते हैं। इसी प्रकार जियोनोमा में पुष्प मिश्रित होते हैं। इन जियोनोमा द फ्लावर्स आर मिक्स्ड, और कभी-कभी पुष्प उभयलिंगी भी होते हैं। इन सम केसेस द फ्लावर्स आर बाइसेक्सुअल और आल्सो बाइसेक्सुअल भी होते हैं। और पुष्प कैसे होते हैं, छोटे होते हैं, ब्रैक्टियोलेट होते हैं। द फ्लावर्स इन द फैमिली एरिकेसी आर स्मॉल, ब्रैक्टियोलेट, एक्टिनोमॉर्फिक एंड हाइपोगाइनस। तो पुष्प एरिकेसी कुल में पुष्प छोटे होते हैं, सहपत्रिका युक्त होते हैं, वह त्रिज्या सममित होते हैं, और क्या होते हैं, ट्राइमेरस होते हैं, जायंगधार होते हैं। तो पेरियंथ की बात करते हैं, परिदल पुंज। तो परिदल देख लो बेटा, 6 होते हैं। ये क्या दिखाया है, कैलेमस का मादा पुष्पक्रम और नर पुष्पक्रम दिखाया है कैलेमस में अपन ने। तो परिदल पुंज परिदल 6 होते हैं, जो 3-3 के 2 चक्रों में विन्यासित होते हैं, और परिदल स्वतंत्र होते हैं, जैसे कि एकोरस में, या परिदल संयुक्त होते हैं, जैसे कि स्फेथी फिल्म में, और बाह्य चक्र का विषम परिदल ऑड टेपल अग्र एंटीरियर होता है, और परिदल लघु, कठोर, चर्मिल, हरित या सफेद तथा अपाती होते हैं। मतलब परिदल 6 होते हैं। मतलब जो टेपल्स है, मतलब परिदल कैसे होते हैं, लघु होते हैं, कठोर होते हैं, चर्मिल होते हैं, हरित या सफेद व परसिस्टेंट होते हैं। और बाह्य चक्र के परिदल कोणछादी या कभी-कभी कोण स्पर्शी होते हैं, और भीतरी चक्र के परिदल मादा पुष्प में कोणछादी तथा नर पुष्प में कोण स्पर्शी विन्यास दर्शाते हैं। अब बात करते हैं पुमंग कैसा होता है। पुमंग माने एंड्रोशियम इन द फैमिली एरिकेसी। तो यह 6 पुंकेसर से 6 स्टेमन से निर्मित होता है। मतलब 6 स्टेमन्स आर फाउंड इन द फैमिली एरिकेसी। और पुंकेसर 3-3 के 2 परिदल सम्मुख चक्रों में विभाजित रहते हैं। कभी-कभी जैसे नीपा में 3 पुंकेसरों का ही एक चक्र होता है। इसके अतिरिक्त कैरियोटा में अनेक पुंकेसर उपस्थित होते हैं। मतलब इन कैरियोटा numerous stamens are found, and पुंकेसर छोटे व स्वतंत्र होते हैं। The stamens are small and free, so the condition is polyandrous। पुंकेसर छोटे व स्वतंत्र होते हैं। परागकोश द्विकोष्ठीय होता है, डायथिकस होता है, और परागकोश इंट्रोर्स होते हैं, अंतर्मुखी होते हैं, एवं लंबवत रेखा छिद्रों द्वारा स्फुटित होते हैं। अब गायनोशियम जायंग की बात करते हैं। तो एरिकेसी कुल में द्विअंडपी जायांग पाया जाता है, वह सिनकार्पस गायनोशियम पाया जाता है। और कभी-कभी अंडप आंशिक रूप से, जैसे कि नीपा, कभी-कभी अंडप आंशिक रूप से जैसे कि नीपा, अथवा पूर्ण रूप से जैसे कि फिनिक्स स्वतंत्र होते हैं। फिनिक्स में स्वतंत्र होते हैं। अंडाशय त्रिकोष्ठी ट्राइलोक्युलर एवं ऊर्ध्ववर्ती सुपीरियर होता है।
अंडाशय ओवरी कैसा होता है? अंडाशय ओवरी इज सुपीरियर, अंडाशय ट्राइलोक्यूलर होता है एवं सदैव ऊर्ध्ववर्ती होता है तथा प्रत्येक कोष्ठक में एक बीजांड होता है। तो जो प्रेजेंटेशन होता है एक्साइल प्रेजेंटेशन, अक्षीय प्रेजेंटेशन पाया जाता है और कभी-कभी मार्जिनल प्रेजेंटेशन, कभी-कभी पेराइटल प्रेजेंटेशन भी पाया जाता है और कभी-कभी बेसल प्रेजेंटेशन, आधारीय प्रेजेंटेशन भी पाया जाता है और आधारीय प्रेजेंटेशन एरेका में पाया जाता है और कोकोस एवं फिनिक्स जैसे कुछ वंशों में अंडाशय के परिपक्व होने पर 3 में से 2 अंडक निष्फल एबॉर्टिव हो जाते हैं। तो अपन बात करते हैं नर पुष्पों में जायांग के स्थान पर बंध है स्त्री केसर पिस्टिलोड व मादा पुष्पों में पुंकेसरों के स्थान पर बंध है पुंकेसर स्टेमनोड्स पाए जाते हैं। तो अपन देखते हैं फल एवं बीज, फ्रूट एंड सीड इन द फैमिली एरिकेसी। तो फल मांसल एवं रेशेदार आवरण सहित बेरी होते हैं। तो मतलब बेरी फ्रूट इज फाउंड इन फिनिक्स एंड ड्रूप। फल को और क्या बोलते हैं? ड्रूप इज आल्सो फाउंड एंड ड्रूप इज आल्सो द फ्रूट। अर्थात अंठित फल जैसे कि कोकोस में पाया जाता है। ड्रूप इज फाउंड इन कोकोस। परंतु या फलों के आकार में अत्यधिक विविधता पाई जाती है जैसे कि यूटरपी में मटर के दाने के आकार के बेरी फल, जबकि डबल कोकोनट मतलब लोडोसिया मालडिविका में विशाल रूप जो पादप जगत के सबसे बड़े फल है वो पाए जाते हैं। मतलब डबल कोकोनट में क्या पाया जाता है? ड्रूप पाया जाता है। मतलब the fruit called as drupe is found in double coconut or the fruit called drupe is found in Lodoicea maldivica। तो बीजों के आकार व स्वरूप में भी विविधता पाई जाती है और बीज भ्रूणपोषी होते हैं, एंडोस्पर्मिक होते हैं और भ्रूणपोष बड़ा कोमल होता है। कोकोस में कभी-कभी एंडोस्पर्म भ्रूणपोष कठोर भी होता है जैसे कि फिनिक्स में। और अब बात करते हैं about the economic importance of the family Ericaceae। तो आर्थिक रूप से एरिकेसी कुल का अत्यधिक महत्व है और अपन अब बात कर रहे हैं क्या-क्या एडिबल प्लांट्स हैं जो कि एरिकेसी कुल में सम्मिलित किए गए हैं। तो पहला है बेटा कोकोस न्यूसीफेरा नारियल के परिपक्व एवं अपरिपक्व फल खाने योग्य है ये। इसी प्रकार है फिनिक्स डैक्टिलीफेरा जिसको कि खजूर फल कहते हैं, ये भी एडिबल होता है। इसी प्रकार है फिनिक्स सिल्वेस्ट्रस खजूर प्रकार फल खाद्य होते हैं। और इसी प्रकार है अरेका कटेचू सुपारी नट, ठीक है। इसी प्रकार है मेट्रोजाइलन रम्फाई तने से साबुदाना और एक है मेट्रोजाइलन लेवी तने से साबुदाना। ये क्या है? सब एडिबल है। अब नाउ कौन से ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं जो कि एरिकेसी कुल में सम्मिलित किए गए हैं? तो पाम्स की 100 से अधिक जातियां शोभाकारी महत्व की है। तो कौन से शोभाकारी पादप है? एक तो है बेटा शोभाकारी पादप ये है चैमीरॉप्स। क्या बोलेंगे? चैमीरॉप्स। ह्यूमिलस जो कि यूरोपियन पंखा पॉम कहलाती है। ये एक शोभाकारी पादप है जो कि एरिकेसी कुल में सम्मिलित है। इसी प्रकार है सबल माइनर जो कि बुश पाम जानी जाती है। इसी प्रकार है कैरियोटा यूरेंस जो कि वाइन पाम के नाम से जानी जाती है। तो कैरियोटा यूरेंस इज एन ऑर्नामेंटल प्लांट ऑफ द फैमिली एरिकेसी। इसी प्रकार है बेटा इसमें इंक्लूड किया गया है रॉय स्टोनिया रीजिया जो कि क्यूबन रॉयल पाम के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार है रॉय स्टोनिया ओब्रेशिया
ये कैबिस पाम है और ये भी एक ऑर्नामेंटल प्लांट है। इसी प्रकार है रॉय स्टोरिया इलेटर भी एक ऑर्नामेंटल प्लांट है और इसको फ्लोरिडियन पाम के नाम से जानते हैं। अब कौन कौन से ऐसे प्लांट है, ऑयल प्लांट्स हैं, तेल पादप है जिनसे तेल प्राप्त होता है। एक मिनट बेटा फोन आया है। हेलो, हाँ नूतन मैडम। मैम ये कह रही हूँ, आपने जो स्टेटस भेजा है थर्ड ईयर में, हाँ हम जब थर्ड पेपर ले रहे हैं इकोलॉजी नहीं हाँ इकोलॉजी इकोनॉमिक बॉटनी मैडम मैंने उस समय लिया था ये जब है ना ऑफलाइन क्लासेस चल रही थी। अभी मैंने नहीं पढ़ाया इनको क्योंकि वो मंजूरी ले रही थी ना थर्ड एंड फोर्थ यूनिट, क्योंकि मैंने अमित सर ने बोला था उनको रिपीट करना है तो मैंने उनको रिपीट करके बस वही पढ़ाया था, थर्ड और फोर्थ केवल मैंने। हाँ कौन सी मैम? 2 यूनिट और जो है अब वो तो मंजूरी ले रही थी ना मैडम, आपने कहा था कि वो टेक्सोनॉमी वाला नहीं ले पाएंगी तो फिर इकोलॉजी वाला तो मंजूरी ले रही है ना, इसलिए। क्योंकि उससे कहा था ना वो जैसे कॉमन पेपर है तो इसलिए जब मैंने ऑफलाइन क्लासेस ली थी ना मैडम, जब कॉलेज में जब कहा था रिपीट करने के लिए जब ही पढ़ाया था ये। इसको मैंने अभी ऑनलाइन नहीं पढ़ाया है इस मतलब जनवरी से। अच्छा, ऑनलाइन नहीं पढ़ाया आपने? नहीं, इसको अभी जनवरी में जब से ऑनलाइन हुई है ना, नहीं पढ़ाया। पहले जो पढ़ाया था जो अपनी क्लासेस हुई थी तो ऑनलाइन में कुछ बच्चे वहां पे एग्जाम में चले गए थे तो इसलिए मैडम। हाँ जी मैम, ओके। हाँ बेटा अभी करते हैं अपन, ठीक है। अब शेयर स्क्रीन कर रही हूँ मैं आपके साथ, ठीक है। तो अपन बात करते हैं तेल पादप की, मतलब ऑयल प्लांट्स की। तो ये अनेक वंशों के भ्रूण पोष से प्राप्त होता है। तो तेल पादप कौन कौन से हैं? कोकोस न्यूसीफेरा नारियल का तेल। इसी प्रकार है इलेइस, क्या है? इलेइस यूनियंसस, या अपन बोलेंगे इलेइस यूनेंसस पाम तेल। इसी प्रकार अपन बोलेंगे ताड़ी या अर्क टोडी, ठीक है। तो पुष्क्रम या पुष्पावली ग्रंथ पेडेंकल के वेदन से शर्करा युक्त विलयन प्राप्त होता है जिसके किण्वन से ताड़ी नामक नशीला पेय प्राप्त होता है। तो ताड़ी क्या है, टोडी क्या है? एक नशीला पेय है। और प्रमुख जातियां कौन कौन सी हैं? एक है बेटा बोरासस फ्लेबेलिफर, एक है फिनिक्स सिल्वेस्ट्रस, एक है कैरियोटा यूरेंस, एक है कोरिफा सेरिफेरा, एक है मेट्रोजाइलॉन विनिफेरा, ठीक है। एक है एरेंगा सेकेरिफेरा। इसी प्रकार अपन लेते हैं क्वायर फाइबर्स एंड वुड। किसकी बात कर रहे हैं? क्वायर फाइबर्स एंड वुड। तो ये है जूट, रेशे एवं काष्ठ। तो अपन बात करते हैं कोकोस न्यूसीफेरा फल भित्ति रेशे एवं काष्ठ। एक है जिससे अपन को कोकोस न्यूसीफेरा से अपन को रेशे प्राप्त होते हैं, क्वायर प्राप्त होता है ना। इसी प्रकार है बोरासस फ्लेबेलिफेरा और फल भित्ति से रेशे प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार है रेफिया रूफिया, इससे बाह्य त्वचा से रेशे प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार है फिनिक्स सिल्वेस्ट्रस काष्ठ व पर्ण रेशे प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार है कैरियोटा यूरेंस खोखला स्तंभ जलमार्ग के लिए। और एक है ट्रैकीकार्पस एक्सेल्सा पर्ण आच्छादित रेशे। इसी प्रकार मैथ को क्या बोलते हैं? कैन। तो फर्नीचर, छड़ियां, पोलो स्टिक आदि निर्माण में प्रयुक्त होते हैं। मतलब कैलेमस रोटेंडस से क्या बनाई जाती है? फर्नीचर बनता है, छड़ियां बनती है, पोलो स्टिक बनती है। इसी प्रकार कैलेमस टेन्यूअस से भी आपको फर्नीचर मिलता है, छड़ियां मिलती हैं, बनाई जाती हैं। इसी प्रकार है कैलेमस लेटिफोलियस से भी छड़ियां और फर्नीचर बनाया जाता है, पोलिस्टिक बनाई जाती है। इसी प्रकार है अपना कॉर्थेल्सिया, मतलब कॉर्थेल्सिया हॉरिडा भी फर्नीचर बनाया जाता है। अब बात करते हैं रेजिन। कौन कौन से प्लांट्स हैं जिससे कि रेजिन प्राप्त होता है? तो एक है बेटा डीमोनोरॉप्स, एक है
डिमोनोरप्स रूबर के फलों से रेजिन प्राप्त होता है। रेजिन प्राप्त होता है जो डेंटिफ्राइसिस एवं वार्निश में प्रयुक्त होता है। जो किसमें प्रयुक्त होता है? ठीक है, जो डेंटिफ्राइसिस व वार्निशेस में प्रयुक्त होता है। अब कौन कौन से ऐसे मेडिसिनल प्लांट्स हैं जो कि एरिकेसी कुल में सम्मिलित किए गए हैं? तो मेडिसिनल प्लांट है अरेका या एरिका कैटिचू। एरिका कैटिचू सुपारी में टॉनिक पदार्थ, रंजक एवं एरिकोलिन नामक एल्कलॉइड पाया जाता है। इसके अतिरिक्त नट वाटर कार्बोनेटिव एवं लैक्सेटिव होते हैं। मतलब इसके अतिरिक्त जो नट है, किसके नट? एरेका कैटिचू के जो नट हैं वाटर होते हैं, कार्बोनेटिव होते हैं एवं सारक होते हैं, लैक्सेटिव होते हैं। इसी प्रकार बात करते हैं बोरासस फ्लेबेलिफर। बोरासस फ्लेबेलिफर जो पुष्करम का रस शीतल होता है, मीठा होता है, पौष्टिक तथा मूत्रवर्धक होता है। इसकी पुल्टिस अल्सर के उपचार में लाभदायक होती है। इसी प्रकार है कोकोस यूसिफेरा, तो फल का दुग्ध एंडोस्पर्म मिल्क मूत्रवर्धक होता है और प्रति अम्ल एंड एसिड व रेफ्रिजरेंट तथा उदर रोग में लाभदायक होता है। और इसका तेल, किसका तेल? कोकोस यूसिफेरा का तेल अनेक औषधियों में प्रयुक्त होता है। इसी प्रकार फिनिक्स बैक्टीरियफेरा, इसके फल शामक होते हैं, एक्सपेक्टोरेंट होते हैं, व सारक लैक्सेटिव होते हैं और चूर्णित बीजों से बनाया पेस्ट पुतली की अपारदर्शिता कम करने के लिए लगाया जाता है। अब बात करते हैं बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्लांट ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव प्लांट ऑफ एरिकेसी। तो किसकी बात करेंगे? फिनिक्स सिल्वेस्ट्रिस, मतलब लोकल नेम क्या है? देशी खजूर, वाइल्ड डेट। फिनिक्स सिल्वेस्ट्रिस का लोकल नेम, स्थानीय नेम है देशी खजूर। और इसकी प्रकृति एवं आवास क्या है? तो ये बहुवर्षीय होता है, लंबा होता है, अशाखित वृक्ष होता है। मतलब द Phoenix sylvestris is perennial, long and unbranched tree और स्तंभ पर अपाती पर्ण आधार का कवच तथा शीर्ष पर पर्ण मुकुट उपस्थित होता है। और फिनिक्स सिल्वेस्ट्रिस मतलब देशी खजूर में अपस्थानिक मूल उपस्थित होती है। मतलब एडवेंटिशियस रूट्स आर फाउंड इन फिनिक्स सिल्वेस्ट्रिस। और स्तंभ कैसा होता है? The stem is long, woody, unbranched in Phoenix sylvestris। तो स्टेम लंबा होता है, काष्ठीय होता है, अशाखित होता है और पर आपाती पर्ण आधारों परसिस्टेंट लीफ बेसिस से ढका रहता है। अब है बात करते हैं लीफ। तो लीफ कैसी होती है फिनिक्स सिल्वेस्ट्रिस में? द लीव्स आर कॉलाइन, पर्ण स्तंभिक होते हैं और शीर्ष पर मुकुट बनाती है। और द लीव्स आर पिड्यूलेट, सैवरंत होती है। द लीव्स आर पिनेटली कंपाउंड इन फिनिक्स सिल्वेस्ट्रिस। और फिनिक्स सिल्वेस्ट्रिस में जो पत्तियां हैं पुच्छाकार रूप से संयुक्त होती हैं, लंबी होती हैं, पर्णाधार चौड़ा होता है एवं आच्छद प्रकार का होता है और पर्णक लीफलेट भालाकार एवं एक्यूट होते हैं। इसी प्रकार जो पुष्पक्रम है, इन्फ्लोरेसेंस है, शाखित होता है, स्पेडिक्स होता है, स्पेथ द्वारा परिबद्ध होता है। और पुष्पक्रम एक लिंगी पुष्पयुक्त जो पृथक वृक्षों पर उत्पन्न होते हैं। अब जो मेल फ्लावर है, नर पुष्प है, वो सहपत्री ब्रैक्टेट होता है, एवरंथ होता है, ससाइल होता है और एक लिंगी होता है और अपूर्ण होता है। मतलब द मेल फ्लावर इज इनकम्प्लीट एंड द मेल फ्लावर इज एक्टिनोमॉर्फिक एंड द मेल फ्लावर ऑफ फिनिक्स सिल्वेस्ट्रिस इज ट्राइमेरस। और अब देखते हैं परिदल पुंज कैसा होता है। तो परिदल 6 होते हैं। कितने होते हैं? परिदल 6 होते हैं जो कि 3+3 के 2 चक्रों में व्यवस्थित होते हैं। परिदल सफेद होते हैं और बाह्य चक्र के परिदल कोनोट होते हैं। कैसे होते हैं? बाह्य चक्र के, एक मिनट बेटा क्लोज कर देते हैं इनको। बाह्य चक्र के जो परिदल हैं सहजात होते हैं, कोनोट होते हैं या संयुक्त
परिदली होते हैं एवं कोरस्पर्शी होते हैं, और भीतरी चक्र के परिदल पृथक परिदली होते हैं एवं व्यावर्तित होते हैं। अब बात करते हैं फीनिक्स सिल्वेस्ट्रिस, मतलब खजूर में, देशी खजूर में एंड्रोशियम कैसा होता है? पुंकेसर 6 होते हैं, क्योंकि 3+3 के 2 चक्रों में व्यवस्थित होते हैं। पृथक पुंकेसरी कंडीशन पाई जाती है और पूतंतु छोटे होते हैं। परागकोश एंथर्स आर डाइथिकस एंड द एंथर्स आर इंट्रोस, और गाइनोशियम एब्सेंट होता है। तो अपन ये देख रहे हो बेटा, ये इसका डायग्राम दिखाया है फीनिक्स सिल्वेस्ट्रिस का। तो फर्स्ट डायग्राम है ये, जो एफ डायग्राम आप देख रहे हो वो तो है नर पुष्प का पुष्प आरेख, फ्लोरल डायग्राम ऑफ द मेल फ्लावर एफ, और जो जी देख रहे हो डायग्राम वो है फ्लोरल डायग्राम ऑफ द फीमेल फ्लावर। तो अपन ने क्या पढ़ा, इसमें जो गाइनोशियम है देखना, नर पुष्प है तो गाइनोशियम इज एब्सेंट, और मैंने अभी स्टेमन्स बताया, स्टेमन्स कितने थे? 6 थे, और जो स्टेमन्स थे वो पुंकेसर 6 थे, 3+3 के 2 चक्रों में व्यवस्थित है। तो देखो 1 2 3 और 1 2 3, ठीक है। और अभी आपको ये बता दिया कि इसमें जो नर पुष्प का बताया, तो मेल फ्लावर सहपत्री है, और ये क्या है? ट्राइमेरस है। परिदल 6 है, क्योंकि 3+3 के 2 चक्रों में व्यवस्थित है। देखो बेटा 1 2 3 और 1 2 3, तो परिदल किसने हैं? 6 हैं नर पुष्प में, जो कि 3+3 के 2 चक्रों में व्यवस्थित होते हैं। अब बात करते हैं फीमेल फ्लावर की, मतलब किसकी बात कर रहे हैं? फीमेल फ्लावर, मादा पुष्प कैसा होता है? फीमेल फ्लावर इन फीनिक्स सिल्वेस्ट्रिस। तो देशी खजूर में फीनिक्स सिल्वेस्ट्रिस में फीमेल फ्लावर सहपत्री होता है, ब्रैक्टेड होता है, एवरंथ होता है, अपूर्ण होता है, एंड द फीमेल फ्लावर इन फीनिक्स सिल्वेस्ट्रिस इज यूनिसेक्सुअल, त्रिज्या सममित होता है, नियमित होता है, and the female flower is trimerous. Female flower in Phoenix sylvestris is trimerous and hypogynous. इसी प्रकार परिदल पुंज पेरियन कैसा होता है? 6 होते हैं, 6 परिदल होते हैं, टेपल होते हैं, और ये 6 परिदल टेपल 3+3 के 2 चक्रों में व्यवस्थित होते हैं। बाह्य चक्र के परिदल सहजात होते हैं और उत्तरवर्धी होते हैं, एक्रिसेंट होते हैं, और इनर वर्ल्ड भीतरी चक्र के परिदल टेपल कैसे होते हैं? मुक्त परिदली होते हैं और कोट छादी होते हैं। अब चूंकि फीमेल फ्लावर है तो उसमें एंड्रोशियम अनुपस्थित है। ये देख रहे हो फीमेल फ्लावर है, किसका है? फीनिक्स सिल्वेस्ट्रिस का। इसमें एंड्रोशियम मतलब जो स्टेमन्स वगैरह है वो एब्सेंट है, उमंग एब्सेंट है, और गाइनोशियम कैसा है? त्रिअंडपी है, और एपोकार्पस है, और ट्राइलोक्यूलर है, और प्रत्येक कोष्ठक में एक बीजांड पाया जाता है। अंडाशय ऊर्ध्ववर्ती होता है और आधारी बेसल प्रेसिडेशन पाया जाता है। तो फीनिक्स सिल्वेस्ट्रिस में जो फ्रूट है, फल है, एक बीजी बेरी होता है। फ्रूट इज बेरी। फ्रूट क्या कहलाता है? बेरी कहलाता है। हाँ बेटा, अब आप लोग आए हो, अब आप लोगों को मैं बता दूं फैमिलीज तो अपनी पूरी कंप्लीट हो गई, जितनी भी फैमिलीज दे रखी थी। तो अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, फिर कल अपन एक चैप्टर लेंगे, कल से लेंगे अपन एंडोस्पर्म। पॉलिनेशन तो अपन ने कर लिया था क्लास में, ठीक है। अब अपन यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे। ये पूरी फैमिलीज मैंने कंप्लीट करा दी जो आपकी सिलेबस में थी, यूनिट 1 में भी और यूनिट 2 में भी। अब अपन एक नया टॉपिक लेंगे, या तो एंडोस्पर्म लेंगे या फर्टिलाइजेशन, ठीक है। या तो 4th यूनिट करेंगे या 3rd यूनिट ही कर लेंगे। चलो आपका पॉलिनेशन ही हो पाया उसमें, ठीक है। तो कल से अपन फैमिलीज आपकी पूरी कंप्लीट हो गई। तो मैं अभी भी बोल रही हूँ 11:40 में, किसी को कोई डाउट है, कोई फैमिली रिपीट करवानी है तो बोल दो, रिपीटेशन भी अपन ले लेंगे, और नहीं करवानी तो कल से मैं आपकी 3rd यूनिट कौन सी है? टेक्सोनॉमी में जो पॉलिनेशन करा दिया था मैंने ऑफलाइन क्लासेस में, तो आपको फर्टिलाइजेशन कराऊंगी। फर्टिलाइजेशन करा लेंगे, या बेटा टाइप्स ऑफ ओव्यूल करा लेंगे, मेगा स्पोरोजेनेसिस है, ये वाला पार्ट बचता है। तो नहीं है तो बताओ, और है तो रिपीट कर देंगे कल फैमिली, नहीं तो फैमिली मेरी तरफ से कंप्लीट हो गई, ठीक है। मैम आपने मेरी प्रेजेंट लगा दी क्या? हाँ, माया बोल रहा हूँ ना, माया की लगा दी, नेहा की भी लगा दी,